ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये था ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम, मैंने ट्रेपेजियम डाल दिया, उसमें ये डायगोनल था, डायगोनल डाल दिया मैंने। फिर उसने बोला है ये जो ई है वो हमारा मिड पॉइंट है, बोला है ना ये हमारा मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो एफ है ना ये भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे बहुत ही इजी होते हैं। क्वेश्चन में आंसर दे रहा है, देखना उसने यही तो बोला था कि ए बी सी डी इन ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब जितना हमारा ए ई होगा उतना ही हमारा ई डी होगा। फिर आगे है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। हमने ए बी के पैरेलल लाइन खींच ली, जैसे ही पैरेलल खींची वैसे ही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लगा है इसमें। अब डाउट ये आ रहा होगा बच्चों सर मिड पॉइंट थ्योरम तो आपने ये बताई थी ट्राइएंगल में लगाती है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ट्राइएंगल हमें मिल रहा है ए बी डी, लेकिन दूसरी कंडीशन आपको नहीं मिल रही होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ट्राइएंगल के दो साइड जो होते हैं, टू साइड्स, उनका मिड पॉइंट होना चाहिए। एक साइड का तो मिड पॉइंट है, एक साइड का तो मिड पॉइंट है नहीं। जब नहीं है देखो हमें ये पता होता है मिड पॉइंट थ्योरम हमारी ये कहती है कि एक ट्राइएंगल ले लो, उस ट्राइएंगल में आप दो साइडों के मिड पॉइंट हो, है ना, तब वो थर्ड साइड के होते हैं पैरेलल। इसमें क्या है, ट्राइएंगल है, पैरेलल है और एक मिड पॉइंट। जब उसमें टू मिड पॉइंट होते थे तब पैरेलल हम लेकर आते थे। इसमें पैरेलल और एक पॉइंट है, इसका मतलब ये भी जो है वो भी हमारा मिड पॉइंट होगा भाई। मिड पॉइंट थ्योरम से जब दो पॉइंट होते थे तब वो थर्ड साइड एक पैरेलल होता, इसमें थर्ड साइड एक पैरेलल है और एक मिड पॉइंट दे रहा है। दिखाना चाहो वैसे दिखा दो। तो जब ये मिड पॉइंट इसका मतलब ये जो P है हमारा वो भी हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पर अब लिख दूंगा सीधा सीधा इन ट्राइएंगल ए बी डी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। जब हमारा ई मिड पॉइंट तो जो हमारा P है वो भी हमारा मिड पॉइंट होगा ना। और मैंने लिखा नहीं है, अगर आपको हो सकता है कोई टीचर जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लिखवा दे स्टेटमेंट इफ ए लाइन इज ड्रॉन इनटू ए ट्राइएंगल मिड पॉइंट, सही है ना, लिखवाओ, ठीक है ना। जो मैंने इसलिए लिखा, मैंने सीधा लिख दिया भाई मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर आपको लिखनी है तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपकी बुक में दे रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन इनटू ए ट्राइएंगल, दिया है ना, वो आपकी चॉइस है बेटा, ठीक है ना। उस टीचर लिखवा देते हैं स्टेटमेंट, क्यों लिखवाते, इसलिए लिखवाते बच्चों दिक्कत ना आए, पता है ना स्टेटमेंट कि जब ए जो लाइन हम खींचते हैं एक ट्राइएंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट से, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड एक पैरेलल होता है और हाफ ए इक्वल होता है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया भाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट और लिख देना, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या प्रूफ हो गया, ये जो हमारा P है वो भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इतना प्रूफ हो गया। अब फिर वही रूल देखना बेटा, हमें दिख रहा है कि ए बी के पैरेलल हमारा सी डी होता है ट्रेपेजियम में। देखना मैंने यहाँ लिख लिया, नाउ लिखना चाहो लिख दो इन ट्रेपेजियम। चलो मैं दिखा देता हूँ, इन ट्रेपेजियम हमें बेटा पता है ए बी पैरेलल हमारा सी डी होता है और ये जो लाइन है वो हमने खींची इसके पैरेलल। मैंने क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई से होती हुई खींची है पैरेलल टू ए बी है ना, ए बी ए पैरेलल खींची इंटरसेक्ट इन बी सी एट एफ, जो इंटरसेक्ट करती है मतलब उसे कट प्रतिच्छेद करती है बी सी को एफ पर। उसने बोल दिया पैरेलल है, तो जब है ना इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये ई एफ है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे लिखता नहीं, बाद में लिख दूंगा, बट ई एफ पैरेलल ए भी हमें दे रखा है ना। इसका मतलब ये जो तीनों हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे
अब तो बेटा कोई डाउट रहेगा, खुल के लिख दिया मैंने पूरा पूरा। ए बी पैरेलल सी डी हमारे पास होता है ट्रेपेजियम में, लेकिन ई एफ और पैरेलल ए बी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। लो लिखना चाहे लिख दो, बट गिवन दैट, इससे ज़्यादा बेटा मैं इजी नहीं लिख सकता, लेकिन दिया है तो बेटा बट ए बात कॉमन लाना, फिर गिवन दैट उसी में, फिर ई एफ पैरेलल ए बी। इसीलिए जब ए बी ए पैरेलल सी डी है और ए बी ए पैरेलल ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल हो गए। जब बेटा ये पैरेलल हुई, अब हमें वो ही पैरेलल लेनी जिससे हमारा काम चले। तो देखो हमारा एक ट्रायंगल बनाता ए बी डी, एक और ट्रायंगल बनाता बी सी डी। उस बी सी डी में हमें पता है ये पी हमारा मिड पॉइंट है, हमने अभी प्रूफ किया था, है ना। तो लो ले लिया मैंने इन ट्रायंगल बी सी डी। जब हमारा पी मिड पॉइंट है ना, अब एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट थ्योरम लगा नहीं सकते, या तो दो मिड पॉइंट मिले या फिर एक मिड पॉइंट और पैरेलल मिले, तभी तो हम मान सकते हैं। क्योंकि कंडीशन यही तो थी कि एक ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है, दो साइड ऑफ ए मिड पॉइंट, फिर जो मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता था। इसमें एक मिड पॉइंट है और फिर वो जो लाइन सेगमेंट बना कौन सा बना, पी एफ, वो पैरेलल होगा हमारे सी डी के। जब पैरेलल हो रहा है इसका मतलब ये भी तो मिड पॉइंट होगा, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम बनती है। मैं सीधा सीधा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट लिखते तो फिर नीचे मत लिखना, एक ही बात है। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हमारा पी मिड पॉइंट था तो हमारा एफ भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बताओ बेटा, देखिए बेटा आपका अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये था इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लो ए बी सी डी। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम हो गया। फिर आगे बोला ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ई और एफ ये मिड पॉइंट है, मतलब जितना ये है उतना ही ये वाला। आगे पढ़ो। सो डेट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी और डीवी, अब ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। हमें ये दिखाना है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीन टुकड़े में है। मतलब ये जो है ये अलग है ना, और कुछ नहीं दिया बेटा इसमें। चलिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, साइड ए बी एंड सी डी सो दैट द रेक्टेंगल इतना इतना नहीं है बेटा। तो देखो जब हमारे पास नहीं है तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पी ले लिया, यहाँ पर मैंने यू ले लिया। अब देखना बेटा ये हमारा या तो पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में हमें पता है बेटा अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। लिख दिया मैंने इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना। पैरेललोग्राम ए बी सी डी मुझे पता है अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, मतलब ए बी ए पैरेलल सी डी भी होगा और ए बी ए इक्वल हमारा सी डी होगा। जब बेटा देखना हमारा ए बी ए पैरेलल सी डी है, ये जब मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा, हाफ ए बी इक्वल 1/2 सी डी। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, देखो मैं पहले आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जब ये पूरा पूरा इक्वल है ना और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब इस ए ई के इक्वल हमारा एफ सी भी तो होगा। अरे चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और ए बी ए पैरेलल सी डी है, इसे चलने देता हूँ। अब देखना एंड मैं करता हूँ ए बी का हाफ,
ए बी का हाफ मेरा ए ई आएगा और सी डी का हाफ मेरा एफ सी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए बी पैरेलल सी डी है या वो ए ई पैरेलल सी एफ नहीं होगा, होगा ना। अब देखो ए अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, इसका मतलब ए ई सी एफ मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है ना। जब पैरेललोग्राम ये प्रूफ हुआ है, अब बेटा इस पैरेललोग्राम में देखना हमारा एक ट्राइएंगल मिल रहा है हमें। देखो ए बी पी, मैं पहले ले लेता हूँ इसको ए बी पी ट्राइएंगल। देखिए बेटा मेरा ये ए ई जो सी एफ है वो मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। अब मुझे पैरेललोग्राम में पता है अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो हमारा ए एफ है उसके पैरेलल हमारी ई सी होगी। जब ए एफ पैरेलल ई सी है इसका मतलब हमारा जो ए एफ है तो मतलब ए पी और जो ई यू है वो भी हमारे पैरेलल होंगे। अब देखना बेटा ये एक ट्राइएंगल में मिल रहा है, इन ट्राइएंगल ए पी बी बाई मिड पॉइंट थ्योरम मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कैसे पता चला, क्योंकि देखो ए पी बी में ये ई मिड पॉइंट है और ई क्यू के पैरेलल हमारा ए पी दिया है, पैरेलल मिल रहा है और एक मिड पॉइंट मिल रहा है, मतलब हमारी क्या लग जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जब ये मिड पॉइंट है तो जो हमारा यू है वो भी हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट। यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, ठीक है ना। और मुझे बता देना कि सर हमने ट्राइएंगल लिया ए पी बी में मिड पॉइंट थ्योरम होती है ये ट्राइएंगल की जो दो साइडें हो उनके मिड पॉइंट अगर दिए हैं तो उनसे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। इसमें एक दिया था मिड पॉइंट और पैरेलल जो आता था मिड पॉइंट से वो यहाँ पर दिया है, इसलिए हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। जब यू हमारा मिड पॉइंट निकल आया इसका मतलब जितना हमारा बी यू होगा उतना ही हमारा होगा यू पी। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। अब लेता हूं मैं, देखो बेटा अब मुझे यहाँ पी और मिड पॉइंट मिल जाए, तो मुझे दिखाना ट्राइसेक्ट तीन टुकड़े। तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया डी यू सी, या ले लो सी यू डी, कुछ भी ले लो। इन ट्राइंगल सी यू डी बाई मिड पॉइंट थ्योरम बेटा मैंने मिड पॉइंट थ्योरम जैसे ही लगाई, देखना क्यों लगी, एफ हमारा मिड पॉइंट है और ये हमारा ए ई सी एफ पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ था। इसका मतलब जो हमारा सी यू है उसके पैरेलल हमारा एफ पी होगा, है ना। और अगर लिखना चाहो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इन ट्राइएंगल सी यू डी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड सी यू पैरेलल एफ पी सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ये आपकी चॉइस है, जिससे अभी भूले नहीं इन्हें नहीं, जैसे मतलब अभी ध्यान कर भूल जाए मिड पॉइंट लगाई है तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर कि एफ इज द मिड पॉइंट, मतलब एफ हमारा मिड पॉइंट है सी डी का और सी यू के पैरेलल हमारा एफ पी है। ये आपकी चॉइस है, लिखना चाहो लिख ना लिखना चाहो मत लिखना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई मिड पॉइंट थ्योरम, हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से। जब बेटा मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाना बेटा, ये जो एफ मिड पॉइंट था तो हमारा जो पी है वो भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। जब ये मिड पॉइंट हुआ इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ हाफ करेगा, मतलब जितना हमारा डीपी है उतना ही हमारा पी क्यू होगा या जितना हमारा यूपी है उतना ही हमारा। अब मैं ले लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड देखो बेटा फर्स्ट में यूपी इक्वल बी क्यू है, मैंने लिख दिया यूपी इक्वल बी क्यू फर्स्ट में है, और सेकंड में यूपी इक्वल पी डी है। तीनों टुकड़े जो हैं वो हमारे इक्वल आ गए।
जब इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हम लिख सकते जो उसने बोला था, ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC वो हमारे क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो बस हमें लिख देना हेंस जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया था, AF एंड EC ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। कितना मारो तो पीडम में। लो बेटा ये हो गया तुम्हारा फिनिश। देखिए बेटा ये हमारा ABCD जो है वो हमारा पैरेललोग्राम दिया था, उसने बोला था डायगोनल BD है, उसके बाद फिर जो E और जो F हैं वो हमारे मिड पॉइंट थे, फिर हमें ये बोला था जो AE और जो CF हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को। जब बेटा ट्राइसेक्ट करते तो मुझे ये पता था कि जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब जहाँ भी मिड पॉइंट होगा वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम जरूर लगे दे। तो जब E मिड पॉइंट है इसका मतलब मुझे U भी मिड पॉइंट लाना होगा, F मिड पॉइंट है तो मुझे P भी लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि मुझे ट्राइसेक्ट दिखाना है। तो मैंने देखा मिड पॉइंट के लिए मुझे मिड पॉइंट थ्योरम वैसे नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ना तो U मिड पॉइंट और ना ही P है। अगर ये मिड पॉइंट होते तो सीधा दो मिड पॉइंट हमें मिल जाते एक ट्राइएंगल में, तो सीधा सीधा मैं मिड पॉइंट थ्योरम से इन दोनों को पैरेलल हाफ दिखा देता। लेकिन जब नहीं है इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी, इसीलिए मैंने AECF को क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो मुझे पैरेलल लाना था। हम मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब पैरेलल मिले हमें और एक मिड पॉइंट तो जरूर मिले। ऐसा मत समझना अगर पैरेलल मिल जाए और एक भी मिड पॉइंट ना हो तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगे दे। कम से कम एक मिड पॉइंट हो और एक पैरेलल हो, या फिर दो मिड पॉइंट हो तो पैरेलल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमें पता है पैरेललोग्राम ABCD था तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब मुझे पता है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ करना, इसलिए मैंने दोनों को हाफ कर दिया। एक तरफ हाफ नहीं कर सकते हम, तो सर हाफ किया तो दो मिड पॉइंट भी तो चाहिए। अब जब हाफ किया तो मेरे मिड पॉइंट थे, एक E था और एक F था। अपोजिट थे ना, अपोजिट साइडें इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ऑल साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट होती हैं। A भी इक्वल CD होता है, तो मैं इन दोनों का हाफ किया 1/2 का मल्टीप्लाई, AB का हाफ मैं AE भी तो ले सकता हूँ और BE भी ले सकता हूँ, दोनों हाफ है, कोई सा भी ले लो। अब मुझे प्रूफ करना था ट्राइसेक्ट, इसलिए मैंने AE ले लिया और इधर से मैंने FC ले लिया। जब ये दोनों पैरेलल और इक्वल आ गए इसका मतलब AECF हमारा क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ इसका मतलब जो हमारा EC है उसके पैरेलल हमारा AF भी तो होगा। जब ये पूरा पूरा पैरेलल है इसका मतलब टुकड़े जो बचे EQ और AP, CQ और FP ये भी आपस में पैरेलल होंगे। मैंने ले लिया AF पैरेलल EC और AP पैरेलल EQ, पैरेलल है और मिड पॉइंट है E, एक पैरेलल एक मिड पॉइंट, हमने लगा दिया मिड पॉइंट थ्योरम। U इज द मिड पॉइंट निकल आएगा। जब ये मिड पॉइंट है तुम्हारा U भी तो मिड पॉइंट निकल आएगा, निकल आया। जब मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या करेगा, हाफ हाफ करेगा, जितना BQ होगा उतना ही हमारा UP फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने कहा एक ट्राइंगल में यहाँ पर जो F मिड पॉइंट है वो कौन से ट्राइंगल में है, DCU। हो सकता है आपको फर्क इसमें भी तो है, BCD में नहीं है। अगर हम ले लें ट्राइंगल BCD है ना, तो उसमें F मिड पॉइंट मिलेगा, ये बात आपकी सही है। लेकिन बेटा जो हमारा FP है वो पैरेलल हमारा BC नहीं है, FP पैरेलल हमारा UC है। क्यों है, क्योंकि हमारा AECF पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम नहीं था ABCF। जब ये पैरेललोग्राम था AECF इसका मतलब PF के पैरेलल QC होगा, इसीलिए मैंने ये ट्राइएंगल लिया DQC या CQD बोल दो भाई। मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, जब हमारा F मिड पॉइंट है तो हमारा P भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट और ये दोनों पैरेलल हैं। जब P मिड पॉइंट निकला इसका मतलब जितना हमारा UP होगा उतना ही हमारा PD होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड UP इक्वल BQ था, लिख दिया, और UP के इक्वल सेकंड में PD था तो मैंने PD लिख दिया। इसका मतलब जो AE और जो AF और जो EC हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को। देखो बेटा
जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। लो बेटा, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी। फिर उसमें क्या बोला था, सो दैट आपको दिखाना है दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। से मिड पॉइंट और ले लो, डी यू आर और ये एस। इन्हें ज्वाइन करने के लिए तो बोला था उसने, मैंने ज्वाइन कर दिया है ना। फिर आगे क्या बोला है, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाय। देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है उसमें ये था, सो दैट मतलब आपको दिखाना है कि दी लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट बनती जॉइन, इसे जोड़ने पर मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट बने। जैसे कि पी यू यू आर आर एस और एस पी बना, ये क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, यह बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब ये जो बने पी क्यू आर एस, इनमें ये बताना कि ये जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो देखना, सबसे पहले मैंने डायगोनल मिला दिया, मैंने इसे डायगोनल मिलाया। अब देखना बेटा, जैसे ही मैंने डायगोनल मिलाया तो देखो बेटा, मेरे एस और आर जो है वो मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल मैंने ले लिया ए डी सी, ए डी सी, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, चाहे ले लो ए बी सी, चाहे ले लो ए डी सी, चाहे ले लो बी सी डी, चाहे ले लो ए बी डी, कोई सा भी ले लो। देखो बेटा, मैंने ए डी सी लिया तो ए डी सी में मुझे एस और जो आर है वो मिल रहा है मिड पॉइंट। बोला था ना, जब मिड पॉइंट, सीधा सीधा मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। जब बेटा मिड पॉइंट थ्योरम मैंने लगाई तो मेरा क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, कि एक ट्रायंगल में दो साइड ए मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड ए पैरेलल होता है और हाफ ए इक्वल होता है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप बदला ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में फिर मैंने वही लगा दिया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। जब मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई तो हो जाएगा पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी। ये बेटा मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखना बेटा, एस आर के पैरेलल ए सी है और पी क्यू के पैरेलल ए सी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये जो पी क्यू है और जो एस आर है वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे एंड इधर वाले जब इक्वल हैं तो उधर वाले भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड और पैरेलल होती है। इसका मतलब हमारा जो है पी क्यू आर एस वो हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। अब बात आई, मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ ही क्यों किया, मैंने इसीलिए किया क्योंकि सबसे पहले उसमें एक दिक्कत आ रही थी। उसने बोला कि जो लाइन सेगमेंट जॉइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जॉइन कर जो लाइन सेगमेंट बनता है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट। अब दिक्कत आ रही, बाइसेक्ट करेगा कैसे, तब ध्यान आया कि अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो हमें पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो देखो अगर इसके डायगोनल मिलाओ आप, जैसे ही डायगोनल मिलाया वैसे ही हमें पता है जो डायगोनल है वो हमारे क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बेटा देखो, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट प्रूफ से कर दिया है। मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले रेवन लिखता हूँ। रेवन में मुझे ये दिया था, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी था जिसमें हमारे मिड पॉइंट थे। तो लिख दो इन विच पी क्यू आर एंड एस
आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। सही है। अब हमें बेटा टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में हमसे ये बोला था कि जो लाइन साइड में बन जाते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें मैंने ये मिड पॉइंट डाल दिए, फिर मैंने ये दो डायगोनल डाल दिया। डायगोनल डालने के बाद मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया डॉट, इसको QOS से PO, क्योंकि ये उसने बोला था कि जो लाइन सेगमेंट बनती हैं वो एक दूसरे क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब मुझे ये दिखाना था OS इक्वल OQ एंड OP इक्वल OR, ये दिखाना है। तो मुझे ये पता है कि ये जो इक्वल होंगे ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। जैसे ये PQRS, तो उसमें आप खुद देख के बता सकते हो PQRS में जो PR और जो US है वो इसके डायगोनल हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये PQRS है क्या। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, काइट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन काइट नहीं होता, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मुझे ये क्लियर पता है कि जब ये चार साइडों से बना है PQRS, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। इतना पढ़ा है आपने कि ऐसा फिगर जो चार बाउंड्री से बना होता है, फोर साइड से बना होता है, घिरा होता है चार बाउंड्री से, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सही है ना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। फिर ये रूल होता है अगर क्वाड्रिलेटरल के हम अपोजिट मिला दें साइडों से जो होते हैं तो वो डायगोनल बनते हैं ना। तो मतलब हमारा PR और जो US है वो हमारा डायगोनल है, आपको दिख रहे हैं। अब यही डायगोनल हमें दिखाने हैं बाइसेक्ट। अब हम सभी में प्रॉपर्टी सोचे यानी क्या हम इसे प्रूफ करें PQRS को, जिसमें डायगोनल हमारे ऐसे होते हो, बाइसेक्ट होते हो, है ना। अब जो बाइसेक्ट वो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल में जो होता है वह 90 बनता है। अगर हम इसे रेक्टेंगल दिखाएंगे तो पहले हमें इसमें क्या अपोजिट साइड है इक्वल दिखाएं, है ना। फिर इसमें हम 90 और दिखाएं। अब पता 90 क्यों दिखाएं? क्योंकि अपोजिट साइड हमारी पैरेललोग्राम में और होती हैं, तो हम इतना लेंथी क्यों करें? हम वो उससे भी ज़्यादा बेटा गलत नहीं है, इससे हम रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम PQRS को रेक्टेंगल दिखाने के बाद फिर अपोजिट साइड इक्वल आए नहीं, अपोजिट साइड दिखाने के बाद फिर हम यहाँ पर 90 दिखाएं। पता 90 कैसे दिखेगा? मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराया था। या कुछ पॉइंट मान लेंगे, M मान लो या N मान लो, ध्यान आया? कराया तो जैसे पहले तो सिर्फ PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, इसे तो मुझे करना पड़ेगा पैरेललोग्राम विवश है। पता है क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में ओनली एक ही रूल मैंने पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम वही पढ़ा है। और जो मिड पॉइंट थ्योरम वो हमेशा पैरेलल लेकर आती है, पैरेलल आता है और उसमें हाफ के इक्वल आता है। जब पैरेलल आ रहा है इसका मतलब उसमें पैरेललोग्राम बनेगा। देखो ABC में मिड पॉइंट लगाया, क्योंकि ABC में S और R मिड पॉइंट थे, तो PQ पैरेलल SR पैरेलल AC और हाफ भी हुआ। ऐसे में लगाया ABC में, तो P और Q मिड पॉइंट है, मतलब PQ इक्वल 1/2 AC भी होगा और पैरेलल भी होगा। जो PQ के पैरेलल AC और SR के पैरेलल AC, इसका मतलब PQ पैरेलल SR और SR इक्वल PQ। पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ मतलब अपोजिट साइड हमारी इक्वल मिल गई। अपोजिट साइड इक्वल हमारी रेक्टेंगल में भी होती हैं। अगर हम इसे रेक्टेंगल बनाएं तो हमें एक 90 और दिखाना पड़ेगा। तो 90 पता कैसे दिखेगा? मुझे पता है कि जो रेक्टेंगल ये जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल US और PR ये क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डलते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 90 होगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 3 वाला, उसमें क्या किया? देखो जैसे यहाँ M मान लूँ ना, कुछ भी मान लो आप, यहाँ M मान लिया, यहाँ मैंने N मान लिया। फिर आऊँगा बेटा
जब एस आर ए पैरेलल ए सी था, इसका मतलब जो हमारा एम आर हुआ, जैसे मान लिया एम ले लूँ मैं और यहाँ मैंने एन ले लिया, जो नहीं आप यही लो एम और एन कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैं ये भी तो बोलूँगा बेटा एम आर ए पैरेलल हमारा ओ एन होगा कि नहीं, और एन आर ए पैरेलल हमारा ओ एम होगा। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, जब पैरेलल हो जाएंगे तो फिर ये दोनों पैरेलल, देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये ओ इंटीरियर से ये 90 है तो ये भी 90 प्रूफ हो जाएगा एन। जब एन 90 तो फिर एम भी 90 हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल हो रहा है नहीं, ये सभी 90 प्रूफ हो रहा है, तब हमारा पी क्यू आर एस प्रूफ होगा रेक्टेंगल, है ना। फिर मैं लिखूंगा कि रेक्टेंगल ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहीं पर ही, तो मैं 90 क्यों बड़ा करूँ रेक्टेंगल से, मुझे ये भी तो कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मुझे ओनली बाइसेक्ट तो दिखाना है ना, तो मैं सीधा सीधा क्यों रेक्टेंगल प्रूफ करूँ, 90 वाली प्रॉपर्टी बढ़ाऊँ मैं। सर बाइसेक्ट तो सही में करते हैं ना, करते हैं तो मुझे बाइसेक्ट ही तो बोला था, मैं बाइसेक्ट दिखा दे रहा हूँ बस। जो पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते इतना ही दिखा दे रहा हूँ मैं। अब मुझे ये बताओ मैं रेक्टेंगल अभी प्रूफ करूँ इसे, तो कम से कम मुझे 90 फिर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर भी लिखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। कुछ भी प्रूफ कर दो, ठीक है ना बेटा, तो मैं सीधा सीधा यही लिख देता हूँ, इफ वी नो दैट, हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। सो OP इक्वल OR एंड OS इक्वल OQ।